निकला कि महाराज दोनों लोग काहे लड़ रहे हो, ये गाय तो मेरी ही है, मैंने ही तो दी है तुम्हें, इसके बदले 100 गाय ले लो, दे दो इन्हें गाय। ये बोलते ही दोनों ब्राह्मणों ने रस्सी छोड़ दी। कहा राजन, आपके दान कर देने के बाद भी आपके मन में ये बना हुआ है कि मेरी ही तो गाय है। नहीं, यदि आपके मन में ये विचार है कि मेरी ही गाय है, आप ये भी जान लीजिए जीवन में भी आपने कभी कुछ दान किया हो, यदि उसके विषय में आपकी भावना आ गई कि ये मेरे बाबा ने, मेरे पिता ने, मैंने ये दान किया है, तत्क्षण उसी क्षण उस दान का पुण्य नष्ट हो जाएगा। शास्त्र कहता है। महाराज एक दिन, अब ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन श्रीमान सुरेंद्र बहादुर सिंह, प्रताप सिंह, गग्गे सिंह जी के नाम से लोग जानते हैं। हमने एक जगह कह भर दिया कि महाराज आपके यहाँ जब गेहूं चावल होता है तो हमारे यहाँ पहले आ जाता है। आपने कहा महाराज एक बात कहें, ये कहिएगा नहीं किसी से। अब वो संजोग से बात सामने और विषय आया तो कह दिया, लेकिन निवेदन पूर्वक कहूँ, पहले हमारे गुरुकुल को आपके यहाँ से जाता है तब आपके यहाँ व्यवस्था होती है, तो निवेदन पूर्वक कहूँ ये बातें हमेशा जीवन में होनी ही चाहिए। आपको एक निवेदन करूँ, जिस समय राजा नृग खड़े हैं मध्य में और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दान किया गया गाय है ये, उसी क्षण छोड़ दिया दोनों ने रस्सी। कहा अब ये हमें नहीं चाहिए महाराज। अभी भी आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में, आपके विचार में वो गाय है आपकी, तब तो आपका दान सार्थक ही नहीं हुआ। आपका दान लेने वाला भी दोष भागी होगा। और राजन, तुम इतनी जल्दी बदल गए, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, श्राप दे दिया, कृकलास बन जाओ। और जब कृकलास बनने का श्राप दिया, उसी क्षण में महाराज यहीं आकर के मैंने उस हमारे मंत्रियों ने कहा ये ब्राह्मण हैं, कहते रहते, छोड़ो इनको। हमने ब्राह्मणों के चरण पकड़े, महाराज क्षमा कर दीजिए, कोई उपाय बना दीजिए, हमसे भूल हो गई। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं है, तुमने अपना भूल से प्रायश्चित, माने मन से प्रायश्चित किया है, भगवान तुम्हें छुएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। आज वही में गिर गया महाराज, ये मेरे पुण्य का ही प्रभाव था जो आपने मेरा स्पर्श कर लिया और मैं बाहर निकल करके मुक्त हो गया। अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। भगवान ने कहा हमारे बच्चों को भी कुछ बता दो। कहा क्या बता दें? कहा तुम अपना अनुभव बता दो राजन। कहा भैया एक बात करना, जीवन में सारे कार्य हो सके करना, लेकिन भूल करके भी किसी ब्राह्मण का अंश आपके यहाँ ना चला। किसी विष से अगर कोई मरेगा तो उसका एक व्यक्ति मरेगा, लेकिन ब्राह्मण का अंश यदि आपके घर में आया तो कुलम समूलम दहती, पूरा कुल समूल दह उठेगा। और एक बड़ी विचित्र बात कही, 60 वर्षे क्या करेंगे? 60 वर्ष क्या होगा? 60 वर्षे सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः। 60,000 वर्ष तक विष्ठायाम जायते क्रमी, क्रमी कीट बनना पड़ेगा। इसलिए महाराज बहुत सावधान होकर के ब्राह्मण का अंश ग्रहण करने के पीछे बहुत विचार करना। क्यों? क्योंकि उनका धन दान का है। कितने राहु केतु शनिचर क्या धन है उनके पास, आप विचार। और एक बड़ी विचित्र बात यही और कह दूं, ब्राह्मण भी सावधान, दान लेने के पहले 1000 बार विचार करना। यदि आपकी अग्नि नहीं जल रही है तब जान लेना कि उसी कूड़े में आपका विनाश हो जाएगा। यदि आपने संध्या नहीं करी, आपने जप नहीं किया, तो एक अन्न भी आप ग्रहण करोगे तो पचा नहीं पाओगे।
क्योंकि जस्य अन्नस्य भोक्तव्यम तस्य भोक्तस्य किल विषम, जो भी जिसका अन्न खाएगा उसका पाप भी खाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान हो जाएं। महाराज जब ऐसा नृग ने कहा तो चरणों में गिर गए। सारे बच्चे भगवान से प्रणाम किया और कहा पिताजी आपने सन्मार्ग दिखाया। भगवान ने आशीर्वाद किया और राजा नृग अपने धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो अपने बच्चों के साथ घूमने का भी फल है कि आप सन्मार्ग दिखाते चलेंगे। धीरे से भगवान की लीला बढ़ी। भगवान के यहाँ एक मित्र की चर्चा आती है। भगवान जानते हैं उनको, सुदामा जी। नाम नहीं लिखा है सुदामा जी का। सुदामा जी का भी नाम भागवत में और ग्रंथों में पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है, लेकिन भागवत में नहीं लिखा है। अन्य टीका ग्रंथों में लिखा है। लेकिन यहाँ निवेदन करूं, महाराज सुदामा जी के चरित्र में लोग क्या क्या कह देते हैं। अब तो बड़ी विडंबनाएं हैं। हमने देखा कि अब कथाओं में तो नाटकों का बड़ा मंचन हो रहा है। इतना मनोरंजन होना शुरू हो गया है कि बड़ा दुख होता है। ये